हाँ जी बच्चों, शुरू कर दें। तो देख लो, टॉपिक का नाम लंबा है इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इनफाइनाइट है, इतना तुम समझते हो। अब जरा ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। देखो भैया, एक वायर है जो चार्ज कैरी कर रही है। ये मैंने वायर बना दी। वायर का जो रेडियस है ना वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल, और वायर की लेंथ कितनी है दिख ही रही है सर। वायर की लेंथ इनफाइनाइट है और वायर का जो रेडियस है वो नेग्लिजिबल है। अब बच्चे देखो, इससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने से पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको बतानी पड़ेंगी, मुझे बिल्कुल बताएंगे भाई। वो ये है, देखो भाई, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वायर का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म और लीनियर। पूरा लिख दो, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बच्चे देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में एक अलग टॉपिक होता है। वैसे फिर पसीना आ रहा है, आज गर्मी बढ़ गई। ब्यूशन, ठीक है, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। अगर आप कमेंट्स करोगे कि सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन छोटा टॉपिक नहीं है ये, आप पढ़ा दो तो बिल्कुल पढ़ा देंगे। चलो, और सर इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है किसकी? वायर की, वो मैंने लेट कर ली लैम्डा। अब आप इसको समझो अच्छे से। देखो सर, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर में जो चार्ज है वो है 0.1 कूलम। तो यूनिफॉर्म अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे, तो फिर 1 में अगर इतना है तो 3 में कितना होगा? यूनिफॉर्म के केस में ही पॉसिबल है ये। और अगर मैं ऐसे गलती से लिख दूं तो सर अपने आप हम समझ जाएंगे, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। अब आप जरा ध्यान से देखो, इन दोनों को देखो, 0.1 डिवाइड बाय 1, 0.1, 0.3 डिवाइड बाय 3, 0.3, 2.5 डिवाइड बाय 25, 0.1, यहां भी 0.1 ही था, हो सकता है मैंने गलती से कुछ और बोल दिया हो। ठीक है बच्चे, इसका मतलब सर ये जब ही पॉसिबल होगा ये एग्जांपल जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी। चार्ज डेंसिटी इधर भी 0.1, इधर भी 0.1, इधर, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर कमेंट करोगे तो सरफेस, वॉल्यूम, लीनियर सब डिटेल में पढ़ा देंगे। और जिसने सेंटर ऑफ मास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 11th क्लास में थोड़ा ढंग से पढ़ाया है तो वो इनको ये सब समझने में ज्यादा आसानी होगी बच्चों को। चलो ठीक है सर, थोड़ा बहुत हम समझ रहे हैं। देखो तुमने ना 11th में कुछ ऐसे पढ़ा होगा, लीनियर मास डेंसिटी। हाँ, तो इस बार लीनियर चार्ज डेंसिटी है भाई। देखो वहां पे होता था मास पर यूनिट लेंथ, इधर है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो सर कोई बात नहीं। अब बच्चे देखो, अगर मैं यहां पे इनफाइनाइट लेंथ लिखता हूं तो चार्ज भी हो सकता है सर इनफाइनाइट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में कितना होगा। बेशक वायर इनफाइनाइट है। अब इन 2-4 चीजों को मिटा दूं? बिल्कुल मिटाएंगे, लिख लिया। और भैया देखो, कॉपी जरूर लेके बैठा करो, मजा आ जाता है। और हाँ, एक छोटा सा, चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में सरप्राइज देंगे कुछ ना कुछ। हाँ, किसकी बात कर रहा था? अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सर एक काम करें, देखो थंबनेल और टाइटल तुम देख के आए हो, ये गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में से एक है। क्यों ना गॉस लॉ यूज किया जाए। और ये नहीं है बस हाँ हमने सोच लिया कि वाह गॉस लॉ यूज करना है। एक काम करते हैं सर, फील्ड इनटू एरिया, अगर फ्लक्स होता है तो क्यों ना हम फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया करके फील्ड निकाल लें।
हाँ, लेकिन एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। कई बच्चे बोलेंगे सर गॉसियन सरफेस क्या है। बच्चे देखो ये छोटे छोटे टॉपिक है ना, मेरे को चैप्टर अगले भी शुरू करने। अगर तुम कहोगे भाई कमेंट करा करो गॉसियन सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन, अगर तुम बोलोगे तो ये सब मैं अलग से पढ़ा दूंगा। अलग से का मतलब है अगली क्लास में, लेकिन बोलना तुम्हारा काम है। चलो अब देखो भैया, हमने क्या करा ना, इनफाइनाइट चार्ट तो हमें चाहिए नहीं, तो हमने एक छोटी सी लेंथ कंसीडर कर ली। इसमें से लाइन इनफाइनाइट होती है, लाइन सेगमेंट नहीं। तो ये जो वायर की लेंथ है ये है L। ओके, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं जो बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैं गारंटी ले रहा हूं 10 में से 9 बच्चों को समझ ही नहीं आती इसमें, लेकिन मेरा एग्जांपल बहुत बढ़िया है। ये देखो, ये तुम्हारा उसमें भी आना है वैसे, चैप्टर 10 में 12th क्लास के। मैंने इस मार्कर के ऊपर 100 छोटे 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 बल्ब लगा दिए, ठीक है। और ना तो मैंने इस ढक्कन के ऊपर लगाया है, ना सिर्फ ये यहां इधर लगाए हैं 100 छोटे छोटे। जैसे ही मैं उन बल्ब्स को ऑन करूंगा ना, टक, ठीक है, तो आप ये देखो इधर कोई भी बल्ब नहीं था, इधर कोई बल्ब नहीं था। उन बल्ब्स को ऑन करते ही रोशनी ऐसे सिलेंड्रिकली फैलेगी। इस शेप पे ध्यान देना, बल्ब्स को ऑन कर दे, रोशनी देखो ऊपर बल्ब नहीं है तो ऊपर की तरफ नहीं फैलेगी, नीचे बल्ब नहीं है नीचे की तरफ नहीं फैलेगी, तो इसकी शेप भी तो सिलेंडर ही है। तो रोशनी जो है ना वो ऐसे सिलेंड्रिकली फैल जाएगी, ऐसे सिलेंड्रिकली। हाँ, अब सर आप ये सोचो ना, ऐसे ही तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वायर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सिलेंड्रिकली फैलेगा। लेट से मैं कह रहा हूं ये वायर है, 3D बना के दिखाऊं थोड़ा सा, ये वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसे फैलेगा सिलेंड्रिकली। या और थोड़ा सा बढ़िया देखो, कुछ ऐसे, ओहो मिट ना गई है हेडिंग, मिट भी जाए तो बच्चे पढ़ चुके हैं। जैसे कि बीच में एक वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सिलेंड्रिकली फैलेगा और ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, नीचे की तरफ भी नहीं जाएगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे वाले। ठीक है बच्चे, इतना आया समझ में, बहुत ही मजा आ गया। ये समझना बहुत जरूरी था। अब देखो हमने क्या करा ना, ये जो लेंथ लिया ना हमने वायर की, इसके चारों ओर का मतलब ऐसे नहीं 4 दिशाएं, इस लेंथ के चारों ओर हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब इसको थोड़ा इधर बनाते हैं भैया। ये अब सिंपल सी बात है, ये जो R डिस्टेंस है, ये देखो ये वायर मैंने सीधी बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंड्रिकली फैल रहा है, तो ये R डिस्टेंस इधर भी हो सकता है, R इधर भी हो सकता है, R इधर भी हो सकता है, R इधर। सिलेंडर का रेडियस तो सर सेम ही होता है, इसका मतलब ये जो R डिस्टेंस है ये सिलेंडर का रेडियस बनेगा। बिल्कुल सही पकड़ लिया। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो भैया माफी। हाँ कोई बात नहीं, चलो इतना तो चल ही जाता है। ये हो गया इसका रेडियस R, यहाँ पे है मेरा पॉइंट P इधर इधर कहीं पर भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बोलो सर इधर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। इतना क्लियर हुआ। अब बच्चा ऐसे सोचो, सर देखो पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस जितने चार्ज को एनक्लोज करता है, तो फ्लक्स हम निकालते हैं नेट फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ये कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है ये तो पता ही नहीं है, मैं बताऊं कैसे। अब आप ऐसे सोचो सर लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q बाय L, तो Q कितना होगा, लैम्डा इंटू L। बिल्कुल सही। इसका मतलब चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, मैं बोल सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू Q बाय L। ठीक है, Q की वैल्यू निकालनी है, L पता है, लैम्डा ये दोनों पहले से हमने लेट किए थे।
तो ये क्यू भी आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। सिंपल है, अरे बहुत सिंपल सिंपल समझा रहा हूं मैं। अब आप एक चीज और सोचो। बोलो सर हम भी सोचेंगे सब? नहीं, मैं भी सोचूंगा, ऐसी बात नहीं है। वो क्या? देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि देखो भैया पूरे के पूरे एरिया को कंसीडर करना है, तभी तो गॉस लॉ लगाओगे। ये नहीं है कि बस टॉप छोड़ दिया बॉटम ऐसे नहीं चलेगा। मैं समझाऊं, इधर 3 सरफेस है, अगर टोटल देखा जाए, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3। अब देखो, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, सरफेस नंबर 3, 3 दिख गए। वाह जी वाह। अब बच्चे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जरा डायरेक्शन देखना, मैंने बताया था सिलेंड्रिकल है, तो आप ऊपर नीचे कोई भी कंसीडर कर लो। ये देखो, ये जो मेरा सरफेस नंबर 1 है, इसकी नॉर्मल तो ऐसे होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। जरा ध्यान से एक चीज नोटिस करो सर, क्योंकि जो डी फाई होता है वो होता है ई, अब साइलन लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ई डी एस कॉस थीटा। मैं ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, कभी तुम सोचो सर डेरिवेशन लिख रहे हैं पूरी की पूरी। देखो, ये है सरफेस की नॉर्मल, ये नॉर्मल आ गई, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। साफ साफ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, cos 90 0। इसका मतलब सरफेस नंबर 1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? 0। ये क्या होगा? डिम लाइट हो गई क्या? अरे बड़ी अजीब बात है भाई। चलो हो गई, कोई बात नहीं भाई, ध्यान नहीं देना इस पे। एक बार मैं चेक कर लूं क्या वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, बाकी तो ठीक ही चल रहा है। cos 90 0। सिमिलरली ये देखो, इसकी नॉर्मल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड N3। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और N3 के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 वापस से 0। इसका मतलब सर सरफेस 1 और सरफेस 3 से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होने वाला है, ठीक है, और क्योंकि cos 90 डिग्री 0। शाबाश। लेकिन सरफेस 2 अगर मैं ध्यान दूं, ये जो मेरा कर्व सरफेस एरिया है ना, आप ऐसे सोच के देखो ना, चलो यहीं पे बना दूं, इसको थोड़ा हटा के एक लाइन को हटा देते हैं और ये पी पॉइंट को देखो, मैंने क्या करा, इधर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करा, बिल्कुल छोटा सा एरिया एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो देखो पहले से ही थी बेचारे की, ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जरा मैं इस एरिया एलिमेंट की नॉर्मल बनाता हूं, बना दूं क्या? ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अगर देखो, दो वेक्टर अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1। सिंपल। गर्मी बहुत हो रही है बच्चों, और कई बच्चों को ना समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि सर ये ऐसे कैसे आ गया। देखो सिंपल सी बात है ना, यहां पे जैसे मैंने बना दिया, फील्ड भी ऐसे जा रहा है बाहर की तरफ, नॉर्मल भी बाहर की तरफ, तो ये दोनों तो भैया एक दूसरे से 0 डिग्री बनाएंगे। शाबाश। cos 0 डिग्री होता है 1। अब जरा मैं लिखता हूं भाई फाई नेट इज इक्वल टू, और अगर मैं ds को कंसीडर कर रहा हूं तो इंटीग्रेशन जरूर करनी पड़ेगी, बताया ना ये चीज। देखो ये जो है एरिया एलिमेंट, वेरी वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसका एरिया है, मैं कह रहा हूं ds2 लिख दूं, चलो ds2 लिख देते हैं। देखो eds1, ये तो तुम्हें पता है, देखो 1 की वजह से 0 और 3 वाले की वजह से भी 0, ये सब 0 हो गए, तो 2 वाला लिखता हूं डायरेक्ट, समझाना मेरे को क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स इसके अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा लिंक में डाल दूं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ठीक है बच्चे।
चलो ई डी एस टू कॉस 0 डिग्री और सबको पता है। चलो सर अब ये देखो इसमें से इंटीग्रेशन करें तो किसकी करें, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, थोड़ा क्या बहुत ही मिटाना है मेरे को। अब बच्चे याद करो, मैंने पूरा का पूरा देखो पूरा का पूरा सरफेस चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, इसका मतलब सर गॉस लॉ तो लगाएंगे। गॉस लॉ अगर लगाएंगे तो ये तो इतना होना चाहिए, सिंपल। क्यू की वैल्यू देखो वो रही दिखी, लैम्डा एल, बिल्कुल सही। अब मैं ले जाऊंगा इसे ऊपर। अब देखो बच्चे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन होगी? नहीं। देखो भैया, आर सिलेंडर का रेडियस है आर, तो रेडियस तो चेंज होगा नहीं। अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, चाहे आप यहां से निकालो इधर इधर, अगर डिस्टेंस आर ही है, इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती बच्चे, इसको ले जाते बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब आप ये देखो, ये जो मेरा ds2 है, कम से कम कितना हो सकता है? 0। बोलोगे सर डी कहां गया? आफ्टर इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, आफ्टर इंटीग्रेशन में डी गया, देखो ना, इंटीग्रेशन हुई, डी गया, S2 बच गया आफ्टर। और ज्यादा से ज्यादा ये एरिया कितना हो सकता है? टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, मैं बताऊं कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच, लेकिन h नहीं लिख सकते हम। बोलोगे सर क्यों? हमने लेट किया था l, इधर भी दिख रहा है। चलो, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू अब डालूंगा मैं, क्यू ये रहा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम जानते हो। देखो 2 पाई आर एल माइनस का 0, कोई गधा भी बता देगा ये, एक बार देख लो। हाँ देखो, पॉज कर लिया करो, सबको पता है सर। दिस माइनस का 0 करेंगे तो ई डॉट 2 पाई आर एल और लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है सर, एल से एल कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आने वाला है लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। एक काम करें, 2 पाई को 4 पाई बनाए थे, हो सकता है मजा आ जाए। बोलो सर ऐसे फालतू के काम क्यों कर रहे हो? देखो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बढ़िया लगेगा, समझ रहे हो ना? लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। हाँ अब देखो बच्चे, 2 सबको पता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये और कुछ नहीं के होता है, कूलम्स लॉ से यूज करते हुए आ रहे हैं। हाँ भैया, हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है आज। हाँ 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 हाँ। तो अब ये देखो 2 के लैम्डा बेचारा पहले से है बाय आर, ये बच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और एक और चीज बच्चे, वो ये है कि सर 2, ये वाला 2 लिखा है मैंने, इतना क्लियर हुआ? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया था, सिंपल है। हाँ जी, तो अब हम मिलेंगे इन दी नेक्स्ट क्लास, बाय।